सहारनपुर के निकटवर्ती उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता कानून जो है वो लागू होने जा रहा है और हम इस वक्त देवबंद में ही मौजूद हैं, तो देवबंद में ही लोगों से बात कर लेते हैं उस टॉपिक को लेकर। तो उत्तराखंड में तो साफ लागू हो रहा है यूसीसी, तो आप लोग क्या कहें? यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो है वो एक मेरे हिसाब से तो अच्छा कानून है। और भारत सरकार जो है ना जो भी कानून ला रही है, और हम इस देश के नागरिक हैं, जो सरकार कानून लाने का काम करती है वो अपने देश के हित में, अपने जो है ना नागरिकों के हित में लाने का काम करती है। उत्तराखंड अगर उसे लागू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और उत्तर प्रदेश भी जो है ना लागू करे। लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि जो है ना यूसीसी कोड है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है यूसीसी कोड का, अभी तक लोग जो है ना कोई जो है ना खाका तैयार नहीं, पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल नहीं लाया गया। इस तरह की जो है ना अफवाह फैलाकर सिर्फ चुनाव नज़दीक है जो है ना राजनीतिक स्टंट है ये। और जो है ना मैं खासकर मुस्लिम जो हमारे धर्म गुरु हैं, उलेमा हैं, वो जो इस चीज़ को जो है ना कह रहे हैं कि जो है ना हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भाई जो है ना कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही कर रहा तुम्हारे ऊपर, स्वीकार करो या ना करो। जो है ना सरकार ने कोई कानून बनाया, यूसीसी कोड में कोई चीज़ जो है ना तय कर दी गई कि जो है ना इज्जत नहीं करेगी। लेकिन जो है ना अगर कोई अपने धर्म पे जो है ना अपने जो है ना मामले पे चल रहा है और वो इज्जत कोई महिला तलाक के बाद करना चाह रही है, तो उसे सरकार बाउंड तो नहीं कर रही कि तुम्हें इज्जत करना ही नहीं है। जो है ना ये सरकार का कानून है, सबको जो है ना उसे मानना चाहिए जो है ना। लेकिन जो है ना धार्मिक लोगों को जो बढ़ चढ़कर जो है ना बयानबाजी की जा रही है और लोगों को इस कानून के प्रति भ्रमित किया जा रहा है और अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है कि लोगों को ऐसा कोई पेश किया जा रहा है कि पता नहीं यूसीसी जो है ना लागू होने से क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है ना सरकार के निर्णय का जो है ना स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तो यूसीसी कोड जो है ना लागू ही नहीं हो रहा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अभी कोई बिल नहीं लाया गया। सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग, और खासकर उसमें कुछ उलेमा ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से मिलकर, जितने राजनीतिक दल जो है ना उन्हें सबक दिया जाता है, इतना ही वो बोलने का काम करते हैं और जनता इन ऐसे बयानों से भ्रमित होती है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये मसला जो है ऐसा है, इस पे तो जो है ना हमारे उलमा जो है वो बेकार भड़क रहे हैं। 36 जात है इसमें, हर बिरादरी जो है ना, इनसे मुसलमानों से पहले और बिरादरी इसका विरोध करेंगी। देवबंद में जैनियों ने भी इसके खिलाफ मेमोरेंडम दिया है, और अभी जब पार्लियामेंट में बिल ही नहीं है, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं, कुछ नहीं है, तो इस पर तो सरकार तो एक मतलब जो है एक वुमन फैलाने के लिए वो कर रही है। तो और ये बिल्कुल जो है ना उसके ऐसे बैठे हैं जैसे हम ही लड़ेंगे। भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें मतलब क्या है? जब होगा तो देखा जाएगा। अपने धर्म को कोई ईमान को थोड़ा ही छोड़ देगा। कोई हिंदू हिंदू तो मुसलमान तो बन जाएगा, ना मुसलमान हिंदू बनेगा। जो जो कानून है, जो अपने धर्म के कानून है, वो तो हम कर रहे हैं, उन्हें हमें कोई रुकावट ही नहीं है। आप शरीयत को भी मानेंगे, संविधान को भी मानेंगे? संविधान, दोनों चीज मानेंगे। संविधान को मानना जरूरी है। संविधान तो जिस देश में रह रहे आदमी को मानना चाहिए। इन लोग तो ऐसे भी बयान देते हैं कि शरीयत सबसे पहले, संविधान बाद में। ऐसा, ये सब वो लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं ना, जो लेके मतलब जो कुछ तो कुछ बुलवा लो। भाई आप अपना धर्म थोड़े छोड़ दोगे। धर्म तो धर्म है, उस पर हमेशा आदमी कायम रहेगा जिसे रहना है। और जो है सरकार के हक में बयान देने पहले ही शुरू कर दिए इन्होंने। भाई तुम क्यों आगे आ रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें किसी ने, किसी मुसलमानों ने तुम अधिकार दिया है जगह, तुम जना सारी कौम के तुम जिम्मेदार बन के बैठ गए। कौम इस बात को नहीं कह रही है, तुम जना उल्टे सीधे जवाब दो और वो करो। आप क्या कहेंगे सिकंदर, शरीयत बड़ा है संविधान? संविधान, जिस देश के हम नागरिक हैं, हम जो है ना संविधान के प्रति समर्पित है। शरीयत एक जो है ना हमारा जो है ना निजी मामला है कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान भी हम जो है ना होकर संविधान को मानते हैं और हमारा परम कर्तव्य है। और साथ साथ जो है ना यूसीसी कोड जो लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो अकेले मुसलमान के लिए ही नहीं होगा, वो देश के 80 करोड़ लोगों के लिए लागू होगा। उससे सब प्रभावित होंगे। ये जो है ना बेवजह का जो है ना प्रोपगेंडा फैला हुआ है कि हम संविधान, हम जो है ना नहीं मानेंगे जो है ना यूसीसी कोड को। अरे भाई तुम कौन लोग हो जो है ना जो देश की कानून को और देश की सरकार के आदेश को नहीं मानोगे? जो है ना ये सिर्फ जो है ना सुर्खियां बटोरने का, और खासकर मुस्लिम वर्ग में एक जो है ना भ्रांति पैदा करने के लिए जो है ना कुछ उलेमा दीन इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है ना हम नकारते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मुसलमानों को भड़का जाता है यूसीसी को लेकर? असल में इसमें बात जो है जब वही बात आ गई कि जब अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो पहले से पहले क्या बात कह रहे हैं किसी के लिए? भड़का रहे हैं, नहीं भड़का रहे हैं, ये तो सब चलता ही रहता है। अच्छा, लागू होगा तो एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? भाई जो इस चीज़ की नॉलेज रख रहे हैं वो इस चीज़ को कहेंगे कि हाँ भाई एक्सेप्ट करना नहीं करना। अभी तक जब चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, कोई चीज़ बनी ही नहीं है, तैयार ही नहीं हुए, सिर्फ लफ्ज़ों में है, तो उसको अभी हाँ या ना में कैसे कह दें? आप कल को कह दो
हम इनकार करने लगे, आप कहोगे भाई तूने कल तो हाँ की थी, अगर हम आज हाँ करना तो कहेंगे तूने तो कल को हाँ की थी। तो ये तो सब अगर अगर लागू होता है तो भाई वो मैं खाका- वही वही पूछ रहा हूँ आपसे, खाका तैयार होगा, सब चीजें हो गई, तो आप सरकार की बात मानेंगे या जो उलेमा कह रहे हैं उनको फॉलो करेंगे? भाई हमारे उलमा जो है वो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो जहाँ रह रहा है उसके कानून की हिफाजत करो और उसका एहतराम करो। बड़ी तो वो बात। सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा तो धर्म खुद पहले कह रहा है कि जिस मुल्क में जिस जगह पे रह रहे हो उसका एहतराम करो। हमारा तो खुद मुल्क धर्म ये बात कह रहा है। उलेमाओं की बात मानेंगे अगर नहीं? हम संविधान के प्रति 100% समर्पित हैं। जो बाबा साहब ने जो ना संविधान लिखा है, हम संविधान के दायरे में रहते हुए सब कुछ मानेंगे। जो ना जो संविधान तय करेगा हम वो मानेंगे। जो ना हदीस या दीन जो है ना किसी के घर की बपोती नहीं है, वो सबके लिए है। जो है ना जो मुसलमान है वो अपने हिसाब से मान रहा है, जो हिंदू है उसे अपने हिसाब से अपने धर्म को मान रहा है, जैन बुद्ध सिख ईसाई पारसी सब अपने अपने धर्मों को मानने का काम कर रहे हैं। जो ना संविधान के दायरे में रहते हुए हम हर चीज़ जो सरकार के द्वारा जनहित में देश के लोगों के लिए बनाई जाएगी उसे स्वीकार करेंगे। देश पहले है ना? अब हाँ, देश पहले। तो जिस तरह से जो उलेमा भड़का देते हैं कभी कभी छोटे छोटे मामलों को लेकर, उस पर क्या? वो अलग मामला है, वो एक राजनीति का विषय है, लेकिन देश और संविधान तो देखो सर्वोपरि है और सर्वप्रथम है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे? कुछ कहना उत्तराखंड तो एक छोटा सा प्रदेश है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लागू करेगी तो जब समझिए कि भाई हाँ वाकई सिविल कोड आ गया है, तो अभी तो कुछ भी कहने का कुछ अधिकार ही नहीं बनता। भाई सुनो जाओ देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो उल्मा बेकार भड़क रहे हैं, ना इन्हें बुरा कहो ना इन्हें अच्छा कहो, ना इनकी कोई सुनने वाला, सब अपने हिसाब चलेंगे। जो कुरान और दीन को मानने वाला वो हमारा मजहब अलग है, हम नमाज पढ़ते हैं, उसे कोई हमें रोक सकता ना कोई रोक रहा है, ना उसमें कोई दखल दे रहा है। और इस पे ही मतलब उल्मा अगर पहले से पहले अपना वो करें तो कुछ नहीं है। और उत्तराखंड अगर इसे लागू कर भी दे तो इसे देश में भी इसका कुछ नहीं अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो तो 1.5 करोड़ का प्रदेश है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी और ये धरातल पर आवेगा तो उस टाइम देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मसला तो बहुत दूर का है अभी, और बहुत सी जातियाँ इसमें मतलब जो है सामने आवेंगी, हमसे भी ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा भी इसका विरोध करेंगे। वो अलग देखेंगे, मतलब ये भाई सरदार भी हैं जैनी भी है सब, इनमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर एक्शन लेंगे हमारे से पहले। हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो सरकार के, हम तो कानून के साथ हैं, देश के साथ हैं। जो देश का संविधान है वो सर्वोपरि है सभी के लिए, उसे मानना चाहिए। शरीयत भी मानते हैं लेकिन देश का संविधान सबसे पहले है, ये देवबंद के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना। यूसीसी को लेकर उनका रुख भी साफ है कि कहीं डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा जो तय होगा उसको जरूर माना जाएगा। उलेमा यदि भड़काने का काम करते हैं उनको हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। जो कानून कहता है, क्योंकि देश हमारे लिए सबसे पहले, जो कानून बनाया जाता है वो सबके लिए कानून होगा, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए वो कानून नहीं बनेगा और सबको उसका पालन भी करना होगा।